जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ हजारीबाग के सौरभ हैं, सौरभ विश्वकर्मा। और ये अब यूएस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए। इतना टैलेंट है इनके अंदर कि साइबर सिक्योरिटी में जो कोर्स था उसमें इतना अच्छा मार्क्स लाया कि अब यूएस के एक बड़े यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हो गया है। वीज़ा वूज़ा सब आ गया है, लेकिन अब जाएंगे कैसे ये सोच रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर सौरभ से कैसे जर्नी शुरू हुआ और इतना बड़ा जो डिसीजन ले लिए हैं। इनके परिवार से कोई पहले अमेरिका नहीं गया है, विदेश भी नहीं गया है, और ये पहली बार जाएंगे। पासपोर्ट भी हाथ में रखे हुए हैं जिसमें वीज़ा लग चुका है इनका। अब देखना ये है कि कैसे जाना है, कैसे क्या तैयारी हो रहा है, क्योंकि उतना अच्छा इनका जो बैकअप है फाइनेंशियल उतना अच्छा है नहीं। पापा जो हैं इनके वो मोटर मैकेनिक हैं और आगे इनकी दुकान है, और हम लोग उनके घर पे अभी आए हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपके। सबसे पहले बधाई आपको, आपने जो कमाल किया है, यूएस जा रहे हैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी में और इतना अच्छा मार्क्स लाया। कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी हजारीबाग से? हजारीबाग से सर मैंने सबसे पहले तो अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया दून सेंट्रल स्कूल से। हाँ। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया एज अ साइंस स्टूडेंट, जो कि कोलंबस कॉलेज से कंप्लीट किया। हाँ। और उसके बाद मेरे को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रुचि था, तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ किया। अच्छा। बट मेरे को हजारीबाग की स्टडी लेवल थोड़ी सी डाउन लगी। हाँ। इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं बाहर स्टेट जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। तो फिर कहाँ गए आप पढ़ाई करने? तो उसके लिए मैंने मेघालय को चूज़ किया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अच्छा। वहाँ से मैंने अपना 3 साल का ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ ठीक है, मेरी रुचि कंप्यूटर में बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। उसके बाद मेरे को पता चला कि हाँ साइबर फ्रॉड्स होते हैं, स्कैमिंग होती है, ठीक है, फिर सिम क्लोनिंग होती है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे लोग साइबर ठग करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि कैसे मैं लोगों को अवेयर कर सकूं उसके बारे में। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले खुद को अवेयर करना पड़ता। तो जिसके लिए मैंने डिप्लोमा किया। करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद मैंने फिर एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स चूज़ किया साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा। और एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स करते करते मेरे को पता चला कि हाँ ठीक है, मैं एडवांस सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके अपनी आगे की जो मास्टर्स की पढ़ाई है उसको लेके मैं अब्रॉड शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये कैसे आपने पता किया कि कैसे जाएंगे यूएस और बड़ा कोर्स करेंगे, ये कैसे पता? क्योंकि एडवांस सर्टिफिकेशन ही जरिया था एक कि हाँ ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे IIIT बैंगलोर जो है वहाँ से आपको करना पड़ेगा 8 से 9 महीने का कोर्स है ऑनलाइन। ठीक है। वो मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, उसमें मैक्सिमम थी 3 GPA, जो कि ऑन द स्केल ऑफ 4 GPA करने थे, तो उसमें मेरा स्कोर था 3.4। अच्छा। ठीक है, तो वो मेरे को एक बेनिफिट हुआ जिसके वजह से मेरे को फेलोशिप मिल गया। अच्छा। ठीक है, उस इंट्रेंस टेस्ट में मैंने अच्छा स्कोर किया जिसके कारण मेरे को फेलोशिप मिला। और ऊपर से मेरी जो स्टडी बैकग्राउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कंप्यूटर फील्ड में ही, तो जिसके कारण मेरे को अप्रॉक्स 6.5 लाख की फेलोशिप मिल गई। अच्छा, तो ये फेलोशिप मिला है। अब इसी फेलोशिप की बदौलत आपको यूएस में बुलाया जा रहा है। तो क्या ये साइबर सिक्योरिटी में हम लोग देखते हैं कि हैकिंग वूकिंग ये तो है, तो पूरा आप हैकिंग वूकिंग जानते होंगे? पूरा तो नहीं, बट हाँ जितना आता है वो इनफ है। पूरा इनफ है? हाँ, जितना आता है वो इनफ है, ताकि लोगों को अवेयर कर सके उसके बारे में। इसको और बेहतर करने के लिए आप जा रहे हैं, वापस इंडिया आएंगे कि नहीं? ऐसे तो 5 साल का वीज़ा लगा है, बट अगर मेरे को इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा वहाँ पे MNCs कंपनी या फिर कोई अच्छा जॉब पोस्ट मिल जाता है तो मैं वहीं कुछ साल रहूंगा। उसके बाद मैं वापस इंडिया जरूर आऊँगा, क्योंकि अच्छा। कोई नहीं चाहता कि अपना देश छोड़े। बिल्कुल। तो ये बताइए, पहले आपके परिवार से कोई गया है बाहर, विदेश गया है, कि आप पहले लड़के हैं? नहीं, मैं पहला हूँ जो USA के लिए जा रहा हूँ। तो जब स्कूल में थे तो क्या एक ड्रीम था ऐसा कि कुछ बाहर जाए? कब ये दिमाग में आया आपके? 12 जब मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा आसपास में कि यहाँ ऐसा कुछ भी होता है। हाँ। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया, बट क्योंकि हजारीबाग में साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। लोग यहाँ पे भी अवेयर नहीं है कि कैसे क्या होता है सब कुछ। तो मैंने सबसे पहले हजारीबाग में ढूंढना शुरू किया कि कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूट मेरे को उस लेवल तक का नॉलेज दे, बट यहाँ पे वो चीज़ मेरे को नहीं मिल पाया। तो उसके बाद मैंने आउट ऑफ स्टेट ट्राई करना शुरू किया। तो आउट ऑफ स्टेट जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा खुला कि हाँ ठीक है, इंडिया में है, बट इंडिया में अभी बेसिक से ही उठा हुआ है। बट अगर आप बाहर देखेंगे, USA हो गई, जर्मनी हो गई, बाहर की जो कंट्री है वो लोग अभी लाइक एडवांस लेवल पे हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि अगर मेरे को थोड़ा सा अपना लेवल अप करना है तो मेरे को फिर मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कितना टफ होता है, मतलब साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना और पास करना कितना टफ होता है?
थोड़ा टफ तो है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर सबसे पहले आपको बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। प्रॉपर कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक एक कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद कैसे कोड करके हम उस चीज़ को क्रैक करते हैं, कैसे वेबसाइट बनती है, इस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो पढ़ाई के लिए आपको क्या लोन लेना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? क्या इतना जैसे फैमिली इतना सक्षम है कि आपको सपोर्ट कर दे रहा है? जहाँ तक मेरी फैमिली सक्षम थी वहाँ तक मेरे को अभी तक सपोर्ट किया उन्होंने, और अभी भी कर ही रही है। बट लोन की बात आई तो सिर्फ मेरे को जाने के लिए ही लोन की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी मेरे को स्कॉलरशिप मिल चुका है, और ऑन द बेसिस ऑफ मेरा डॉक्यूमेंट जो भी प्रीवियस स्टडी का है, उस बेसिस पे मेरे को वहीं से यूएसए से ही एक बैंक है जिन्होंने मेरे को लोन, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दिया। तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं, उस चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सिर्फ यहाँ टिकट कटाना है। यूएस में जाने का कितना पैसा लगता है टिकट विकेट कटाने? अभी अगर आप रिसेंट देखें तो अभी तो 2 लाख रुपए लग रहे हैं। 2 लाख लगेंगे? हाँ। अच्छा, 2 लाख लगेंगे। तो 2 लाख कहाँ से लाएंगे आप? लोन का अप्लाई किए हैं सर। लोन का अप्लाई किए हैं? हाँ सर। अच्छा, पहले जो पढ़ाए हैं इसको इतना साल, वो कैसे पढ़ाए हैं? जमीन बेच करके किया। जमीन बेच के पढ़ाए हैं? सर। तो क्या मतलब आपको लगता है आप पढ़ाई किए हैं अपने जिंदगी में? हाँ सर, पढ़ाई कहाँ किए तक पढ़ाई किए हैं? 9वीं तक किए हैं सर। 9वीं तक? हाँ। उसके बाद छोड़ दिया आप? हाँ सर। तो क्या लगा था, बेटा को आगे पढ़ाना था कि आपने ही तो जॉब में लाना था? हम जब फेल किए तो हमको लगा ना सर हाँ कि हम ही खाली फेल करेंगे और हम मोटरसाइकिल का काम करते रहेंगे। हाँ। नहीं न करेंगे। तो आपको क्या वही लगा कि सब हाँ। कुछ बेच के पढ़ाना जरूरी है? भाई का भी लड़का को पढ़ाए हैं। अच्छा। और अपना लड़का को भी पढ़ाए हैं। अच्छा। सबको पढ़ाए हैं। और क्या चाहते हैं, मतलब यूएस जाके बस जाए वहाँ? नहीं सर, बसेगा कैसे और हम लोग का क्या होगा? वापस आएगा ना? हाँ उम्मीद है। हाँ सर। तो अब भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है? हाँ, तैयारी हो गई सर। आप लोग का खाली कृपा है कि लोन हमको पास करवा दीजिए बस। कौन सा बैंक से लोन आपका है? एक्सिस एक्सिस बैंक हाँ का? सर। हाँ, तो हो ही जाएगा पास, उम्मीद है। कब आपका? 27 तारीख को जाना है? 29 और 31 को ओरिएंटेशन है, तो उससे पहले ही मेरे को पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, 29 से पहले पहुंचना है। हाँ। मतलब आपको 1-2 दिन बचा हुआ एक है? ओरिएंटेशन है 29 को, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो ओरिएंटेशन है वो 31 को है। 31 को, मतलब 29 को एनी हॉप को निकलना है यहाँ हाँ, से? 28 को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पहले मेरे को रांची से दिल्ली बाय ट्रेन जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब तो क्योंकि- फ्लाइट से भी आप जा सकते हैं? फ्लाइट से जल्दी जा जाना सकते हैं, है हाँ। अगर- बट वो क्या है कि मेरे पास जो लगेज है अच्छा, लगेज उतना ज़्यादा। वो पहले उतना ट्रेन से केजी, सामान हाँ, लेके पहले ट्रेन से जाएंगे सामान तो- लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये बताइए, जो यूएस में जाते हैं तो वहाँ पे तो एक एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाई करना पड़ता है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तो वो कैसे किया आपने? जैसे आइल्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे मेरा 3.4 जीपीए जब आ गया, हाँ। तो उसके बाद मेरे पास टाइम था 2 से 3 महीने का। हाँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर रिसीव होना था। उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना था। ठीक है, तो आइल्स का प्रिपरेशन के लिए हम हजारीबाग में मैंने सर्च किया कि हाँ कौन सी एक इंस्टीट्यूट है हाँ। जो मेरे को प्रॉपर नॉलेज दे सकती है इस चीज़ के बारे में। तो फिर मेरे को इंग्लिश कैफ़े मिला जो झंडा चौक में है, बंसीलाल चौक में है। हाँ। तो वहाँ के जो मेंटोर है तहसीन रजा सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया कि हाँ ठीक है। मैंने सुबह शाम वहाँ पे क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, और कभी कभी 8 बजे का ऑनलाइन बैच जो चलता है उसको ही मैंने अटेंड किया। तो उस बेसिस पे फिर मैंने 2 बार अटेम्प्ट ट्राई किया, बट कभी कभी 0.5 मार्क्स से या फिर 1 मार्क्स से रह जाता था। फिर लास्टली 3rd अटेम्प्ट सर को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, तो उन्होंने फिर मेरा 1-2 बार प्रैक्टिस वहीं पे प्रैक्टिकल करवाया कि हाँ ठीक है, हम आपको प्रॉपर मॉक सेशंस दे रहे हैं। अच्छा। या फिर डिबेट में पार्टिसिपेशन के लिए वो फोर्स किया। उसके बाद जब वो चीज़ हुआ, जब 3rd अटेम्प्ट मैंने लिया तो 3rd अटेम्प्ट में मेरा 7.0 बैंड आ गया। अच्छा, मतलब इतना टफ होता है कि 3 अटेम्प्ट आपको लेना पड़ा एक इंग्लिश का एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए? आपको बता दूं कि यूएस जाने के लिए या फिर कोई भी विदेश कंट्री जाने के लिए इंग्लिश का एक गाइडलाइंस होता है, टॉफल होता है या फिर आईएलटीएस होता है, वो करके आप क्वालिफाई करते हैं तब वहाँ पे जाना पड़ता है। और वीज़ा, लेकिन F1 वीज़ा लेना ये बहुत मुश्किल होता है शायद। ये वीज़ा सबको तो मिलता है नहीं। नहीं कितना सर, लोग का रिजेक्ट हुआ आपके दोस्त में? लाइक जब मैं दिल्ली गया हुआ था, फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल कर दिया गया था। हाँ। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि दिल्ली का कॉन्सुलेट बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। पिछला बार मैंने सर्च किया था, जैसे रिसर्च किया मैंने कौन से कॉन्सुलेट मेरे को विजिट करना चाहिए, तो जैसे मैंने दिल्ली विजिट किया तो दिल्ली में मैंने देखा अप्रॉक्स 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, अच्छा। पूरा ऑल ओवर इंडिया से। तो जिसमें से सेम डे मैंने देखा कि 5 से 6 हज़ार का रिफ्यूज़ हो गया था। अच्छा, 6,000 का रिफ्यूज़ल एक दिन में? हाँ। और उसके बाद जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, दूसरा अटेम्प्ट मैंने सर्च किया कोलकाता के लिए, क्योंकि यहाँ से हजारीबाग से कोलकाता नियर बाई है। हाँ। तो कोलकाता मैंने जब देखा तो मेरे से जो आगे थे 10 स्टूडेंट, उसमें से अप्रॉक्स नहीं तो 6 लोग का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था। अच्छा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा नर्वसनेस था कि क्या होगा इस बार।
बट मैंने ट्राई किया कि अपना 100% दूं। हाँ। और जब मैंने इंटरव्यू में लाइक फेस टू फेस हुआ इंटरव्यूअर के, तो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए कि आपकी फंडिंग कहाँ से है, स्पॉन्सरिंग कौन कर रहे हैं, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया और मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, क्या कि आपका स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको मास्टर्स क्यों करनी है। तो उस चीज़ का मैंने प्रॉपर आंसर दिया एक एक क्वेश्चंस का। तो फिर फाइनली उनको कन्विंस करके उन्होंने फिर लास्टली मेरे को वो वर्ड्स बोले, यस योर वीजा इज अप्रूव्ड नाउ। अच्छा। उस टाइम मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या बात है। देखिए वीज़ा लेना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या आप बता रहे हैं कि आप मास्टर्स भी कर चुके हैं, तो क्या जॉब के लिए फिर नहीं गए या जॉब किया, कुछ ऐसा क्या? जैसे मैंने जब डिप्लोमा कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट किया दिल्ली में। 1 ईयर और 3 मंथ्स का था, जिसमें मैंने एज अ वेबसाइट में बग्स ढूंढे। और फिर जब मैं कोटा, एक बार मैंने कोटा विजिट किया, तो वहाँ पे कोटा साइबर सेल के साथ मैंने काम भी किया। अच्छा, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी हाँ, काफी तो अच्छा थोड़ा था। बहुत एक्सपीरियंस मेरे को गेन हुआ। हाँ। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा कम है, अच्छा, तो और उसको बढ़ाना थोड़ा सा चाहिए। बढ़ाना चाहिए और तो, बेटर करना है आपको। और साइबर बेटर सिक्योरिटी। करने के लिए ही मास्टर्स कंपलसरी है। तो जाएंगे यूएस में, इंडिया आएंगे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए। देखिए जरूर आएंगे। नाम याद रखिए, सौरभ विश्वकर्मा नाम है। आप मम्मी हैं, तो बताइए आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? 10 क्लास आप भी 10 तक पढ़ाई किए हैं, तो कैसे पढ़ाया बच्चा को? मतलब शुरू से आपने, आपका कुछ योगदान रहा है कि नहीं? सर हमने इसको पूछा कि बेटा तुम 10 क्लास यहाँ ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ। अब तुमको पढ़ना है या क्या करना है? आप तो यहाँ- बोले होंगे कि जॉब करना है ना, हम जान रहे नहीं हैं। नहीं, हम इसको नहीं, हमने अपने तीनों बच्चे को पूछा हाँ। कि तुम आगे पढ़ना चाहता है या कि कुछ और भी करना चाहता है। तो ये बोला कि मम्मी हमको ये चीज पढ़ना है। ठीक है। छोटा वाला बोला हमको वीडियोग्राफी करना है, और बेटी बोली कि नहीं हमको फैशन डिजाइनिंग करना है। ठीक है। तो हम बोले ठीक है, मेरा जितना होगा हम तुम लोग का सहयोग करेंगे। हाँ, हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन हम खाली रिजल्ट देखेंगे। तो आप मतलब संतुष्ट हैं? हाँ, हम जा रहा है संतुष्ट हैं। यूएसए तो, हाँ, है ना? हाँ। तो देखिए ठीक है, किस तरह से परिवार वाले जो हैं वो अब थोड़ा ये है कि कैसे अब जल्दी से यूएस चला जाए और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ बड़ा करके आए। और सच में बड़ा करने वाला है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है इतना टफ कोर्स होता है, उसके लिए यूएस में जाके पढ़ाई करना और अपने जो स्कूल को उसको और अच्छा करना, इसके लिए सौरभ वहाँ पे जा रहे हैं। और देखिए उम्मीद है कि इनका जो वीज़ा अप्रूवल तो हो ही गया है, अब टिकट का भी पैसा शायद लोन जो हो रहा है वो हो जाए, और नहीं होगा तो फिर अगर हज़ारीबाग वासी कुछ कर दें, अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो शायद ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर पता नहीं इनको ज़मीन बेचना पड़ेगा क्या। अभी तो जमीन बेचने का जरूरत नहीं है सर। अभी नहीं है ना। अभी कहाँ है, और टाइम भी नहीं है। टाइम भी नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन टाइम कहीं भी जाना नहीं है हाँ, ना? जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए लास्ट टाइम में। अब अगर ऐसा last- कुछ होगा कि लोन नहीं मिला तो हम लोग को जरूर बताइएगा लास्ट टाइम में एकदम। अब तो हाँ। अब एक तो दिन आप ही हो लोग जाए। तो है ही हैं सर। बोले कि आप लोग का लोन लॉगिन हो गया है, हाँ। तो शायद हम आज या कल आपका कर दें। चलिए तब तो उम्मीद है आप कि हो जरा जाएगा। फोन हाँ। करके बता दीजिए सर उनको। हाँ नहीं हो ही जाएगा, हो जाना चाहिए। जब ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, दिमाग है, तो बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं। एग्ज़ाम ही इंग्लिश वाला बता रहे हैं, जैसे 6000 लोग का वीज़ा छट जाता है, या फिर इंग्लिश वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते। तो ये सारा चीज़ कर चुके हैं, वीज़ा आ चुका है, बस टिकट की अब टिकट लेना है और जाना है यूएस से। तो बहुत बहुत बधाई सौरभ आपको। और ठीक है, आप जुड़े रहिए हम लोग से, और वापस जब आइएगा तो ज़रूर मिलेंगे फिर से। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और क्या रहा, यही है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के सौरभ विश्वकर्मा से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद। थैंक यू।